अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नये मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज श्री जयवधन तदीय रचयिता श्री सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं मदीय गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम परमहंस वर रूपानुगाचार्य वर परिवराजकाचार्य वर नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज एवं मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली सभी वैष्णवियों के लिए यथा योग्य दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ। तो अभिधेय तत्व हम पढ़ रहे हैं और उसमें बड़ी सिद्धांत की बातें आ रही हैं और बड़ा सार भी बता दिया कि भैया भक्ति की ये चीज़ है कि जीव की अपनी शक्ति रहे, अपनी सामर्थ्य रहे, कृष्ण कृपा रहे या किसी वैष्णव की कृपा रहे, तो उसके ऊपर जो भगवान के स्वरूप वृत्ति है, स्वरूप शक्ति की वृत्ति है भक्ति उस पर काम करती है। हमारे आचार्यों ने इस पर बहुत प्रकाश डाला। भक्ति रसामृत सिंधु में भी बताया गया भक्ति के कौन से अंग हैं, भक्ति कितने प्रकार की है, किस प्रकार से वहाँ पर चतुर्लहरियों में ये बातें बताई गई। उसके बाद जब भक्ति की उन्नत अवस्था आ गई तो उनके लिए उज्ज्वल निर्मल लिखा गया। जब भक्ति की और उन्नत अवस्था आ जाती है तब विलाप पुष्पांजलि उत्कलिका वल्लरी संकल्प कल्पद्रुम उज्ज्वल निर्मणि ये ग्रंथ लिखे गए। इन ग्रंथों का रसास्वादन भक्ति से पहले करने से हमारा सब कुछ चौपट हो जाता है, क्योंकि भक्ति बड़ा सिद्धांतपूर्ण विषय है, बड़ा गंभीर विषय है। भक्ति इतनी साधारण नहीं है जितना हम उसको लेते हैं। साधारण अवस्था में तो ये हमारा एक मोह पैदा करती है, फिर मोह भंग भी कर देती है। भक्ति हमको समेटने के लिए है संसार से और भगवान की तरफ बढ़ने के लिए है, जबकि संसार की और बातें संसार की तरफ ले जाती है और जन्म पे जन्म ऐसे बिगड़ते चले जाते हैं। तो उसी भक्ति की अब यहाँ पर विशेषताएं बता रहे हैं कि भक्ति की विशेषताएं क्या है। पेज नंबर है हरे कृष्ण देवी 344 राइट। भक्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बाबा जी ने कहा कि भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की 6 विशेषताओं का वर्णन किया है। पहला विशेषता बताई क्लेशग्नि, दूसरी बताई शुभदा, तीसरी बताई मोक्ष लघुता कृत, चौथी बताई सुदुर्लभा, पंचमी 5 है सांद्रानंद विशेषात्मा और छठी है श्री कृष्ण आकर्षणी च सा। भक्ति की 6 विशेषताएं अर्थात क्लेशग्नि सब प्रकार के दुखों का नाश करती है। भक्ति की लौ जागृत हो गई तो कोई प्रकार का दुख नहीं रहता, पहली बात। दूसरी बात संपूर्ण शुभ जो है हमारे जीवन में मंगल उनको देने वाली है, हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होता है। तीसरी चीज मोक्ष जैसी वस्तु की भी उपलब्धि को नगण्य कर देती है, तुच्छ कर देती है।
चौथी बात है, ऐसी भक्ति बहुत दुर्लभ है, ऐसी भक्ति दुर्लभ है। और पांचवी बात है कि घनीभूत आनंद स्वरूपा है, आनंद की अधिकता है इसमें। और छठी बात है, श्री कृष्ण को आकर्षित करती है। अब इसका विस्तार से ये कह रहे हैं कि देखो, शुद्ध भक्ति उत्पन्न होने, शुद्ध भक्ति है प्रेमा उत्पन्न, अतएव शुद्ध भक्ति कहिए लक्षण। अच्छा, पहले का बता रहे हैं, अन्य वांछा अन्य पूजा छाड़ ज्ञान कर्म आनुकूल्य सर्वेंद्रिय कृष्णानुशीलनम, यही शुद्धा भक्ति इया है ते प्रेमा है पंचरात्रि भागवत, यही लक्षण कहे। तो स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण जैसे तटस्थ शक्ति होती है, हम तट पर खड़े हैं, चित जगत अचित जगत सामने है। इसी प्रकार से जो तटस्थ लक्षण है, कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा, कर्म कर लिए बहुत सारे, इष्टापूर्त कर्म, कुआं खुदवा दिया, धर्मशाला बनवा दी, लेकिन भक्ति से संयुक्त नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुए, तो ये सब हम समझते हैं कि ये भक्ति है, ये भक्ति नहीं है। तो फिर भक्ति क्या है? देखो, उन्होंने कहा कि जिसमें भक्ति आ जाएगी उसके पहली विशेषता क्या रहेगी? कौन से लक्षण बताए थे कल? भक्त के अंदर क्या रहेगा? पहला वैशिष्ट क्या बताया था? अरे, जब हम ये कहेंगे कि ये भक्त है तो हम क्या कहेंगे? कर्म अपने वाक, याद आया? अपने वाणी से, अपने शरीर से और अपने मन से हमेशा कृष्णानुशीलन करेगा। उसकी सारी चेष्टाएं वाणी से, मन से, देखिए आप लोग याद रखिए, सब छोटी छोटी तो चीजें थी, कल तो बहुत ही कम था। तो वाणी से, कर्म मन और वचन के द्वारा, हाँ, कर्म वचन के द्वारा चेष्टाएं करेगा, कृष्णानुशीलन करेगा और प्रीति पूर्वक, मन के साथ प्रीति पूर्वक। तो जब इसके अंदर ये चीजें आ जाएंगी तो हम देखेंगे उसके जीवन में पहला पॉइंट क्या है? क्लेश अग्नि। माता पिता का मोह, परिवार का मोह, समाज का मोह, इज्जत का मोह, प्रतिष्ठा का मोह, और जहां तक कि आई शुड बी ड्यूटीफुल फॉर माई चिल्ड्रन, फॉर माई पेरेंट्स, फॉर माई सोसाइटी, ये फॉर माई कुल गुरु, फॉर माई कुल देवी, फॉर माई दिस एंड दैट, ये सब नष्ट हो जाते हैं। इसमें से कुछ भी नहीं रहता। सब प्रकार के क्लेशों को नाश करने वाली है, बस कृष्ण कृष्ण कृष्णमयी भक्ति हो जाती है। तो बाबा जी ने कहा कि देखो, क्लेश 3 प्रकार के हैं। पहला है पाप, दूसरा है पाप बीज, और तीसरा है अविद्या। पातक अर्थात पापी, महापातक महापापी, और अति पातक बहुत बड़ा पाप। तो पातक पाप, पातकी पापी को कहते हैं, महापातक बहुत बड़ा पाप, अति पातक उससे भी बड़ा पाप, 3 डिग्री दे गई। ये क्रियाएं पाप हैं। जिनके हृदय में शुद्धा भक्ति आविर्भूत होती है, वे स्वभावतः पाप कर्म नहीं करते। क्लेश जो पहला पाप है, भक्त पाप नहीं करता। किसी प्रकार का झूठ बोलना, चोरी करना, मैं मेरा करना, दूसरों को दुख पहुंचाना, दूसरे की वस्तु छीन लेना, दूसरे को किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाना, ये सब भक्तगण नहीं करते, नहीं करते। पाप करने की वासना को पाप बीज कहते हैं। तो अरे, पाप करना तो बहुत दूर रहा, पाप की वासना भी उसके अंदर नहीं रहती। दूर दूर तक उसके हृदय की गहराई में जाओ तो वो बिल्कुल इस जगत में किसी के प्रति कोई पाप करना नहीं चाहता, पाप की भावना भी नहीं रहती है। भक्तिपूर्ण हृदय में पाप वासना नहीं रहती। जीव के सर्व भ्रम का नाम अविद्या है। जीव, अविद्या क्या है? जहाँ जीव अपने स्वरूप को भूलकर माया के जाल में फंस जाता है, यही जीव का सर्व भ्रम है। जीव भूल जाता है कि मैं कौन हूँ,
जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कि मैं नित्य कृष्ण का दास हूँ, लेकिन वो भूल करके हजारों प्रकार के भ्रम में पड़ जाता है। मैं इसका बाप हूँ, मैं इसकी मैया हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, मैं अपना स्वरूप भूल जाता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। और इसी को कहते हैं अविद्या। फिर क्या होता है, माया मोह में पड़ा रहता है लाखों जन्मों तक। शुद्ध भक्ति जब हृदय में उदित होगी, तब मैं कृष्णदास हूँ ऐसी बुद्धि सहज ही उदित हो जाती है। जैसे कृष्ण रखेंगे, मेरे पास इतनी कमियां हैं, कृष्ण की इच्छा, मेरे पास इतना वैभव है, कृष्ण की इच्छा, मेरा ये सब नष्ट हो गया, कृष्ण की इच्छा, मेरा ये सब कुछ प्राप्त हो गया, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो जो 70, 80, 90 साल का जो जीवन मिला है, हरि इच्छा में ही काट लेना पड़ेगा। बहुत सारा देखो हम संग्रह करते हैं, और जब मनुष्य 60-65 साल का होता है, तो जो संग्रह के लिए उसने जीवन नष्ट किया था अपना, वही संग्रह उसको भारी पड़ता है। इन सबका मैं क्या करूंगा? तो भगवान कहते हैं कि मैं कह रहा हूं गीता में, अपरिग्रही बनो, संग्रह मत करो। फिर भी संग्रह कर लिया। एक चीज जोड़ने के लिए कितनी तपस्या करी, सुबह से रात तक मेहनत करी। आप सब लोगों ने बचपन में एक छोटी सी कहानी पढ़ी होगी, डायमंड नेकलेस। एक सहेली अपनी सहेली से एक हीरे का हार ले आई पहनने के लिए, कि मैं पार्टी में पहनूंगी, तू मुझे दे दे। तो उसकी सहेली ने सचमुच का हीरे का तो नहीं दिया, नकली हीरा का हार दे दिया। उस सहेली से वो हीरे का हार गिर गया। अब उसने कहा कि मैं उससे जब ही मिलूंगी जब उसका हीरे का हार वापस करूंगी। अब वो दिन रात झाड़ू पोंछा करती है, कहीं कुछ करती है, कहीं दिन रात 1-2 घंटा मुश्किल से सोती होगी, और उस डायमंड नेकलेस को जुटाने में जुट गई। जब काफी उसका संग्रह हो गया, तो लेकर के अपनी सहेली के पास पहुंची, बोली मुझे क्षमा करना, इतने दिनों बाद मैं आई क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो गया। सहेली बोली तूने मुझसे बात क्यों नहीं की, वो तो नकली था। इन्हीं नकली चीजों को जोड़ने में हमारा बहुत समय नष्ट हो जाता है, और बाद में हम कहते हैं इन चीजों का क्या होगा, इन चीजों का क्या होगा। गुरुदेव कहते हैं कि कभी कभी भैया तुम श्री विग्रह को मत इतना लाओ, अपने घर में जो श्री चित्र जी हैं, चित्र जी में भगवान की सेवा कर लो। फिर शिकायत आती है, अरे हमारे घर में कोई बच्चा ही नहीं है जो इनकी मूर्ति की सेवा करेगा, हमारे घर में कोई ऐसा नहीं है करेगा। तो अभी तो हम कह रहे हैं समेटो अपने आप को, जिसको कल छोड़ना है वो आज ही क्यों नहीं छोड़ देते हो, कल भी तो जाओगे। इसीलिए कहा गया अपरिग्रही बनो। तो अपरिग्रही बनने से क्या होता है कि पाप की वासना नष्ट हो जाती है, दूसरों की तरफ देखने की मन ही नहीं होता। इसके पास क्या है, इसने क्या पहना है, क्या हो रहा है, क्या खाता है, क्या, वो हमारा कंसर्न होता ही नहीं है। मेरे घर में जो कुछ है बस मेरा और मेरे ठाकुर जी का है। रिश्तेदार वगैरह काय के रिश्तेदार हैं, जरा दुख आके देखो, सारे रिश्तेदार करनी काट लेंगे, एक तुम्हारे पास खड़ा नहीं होगा, या हमारे पास किसी के पास भी नहीं होगा। और तुम इसको गिफ्ट लेके गए, उसको गिफ्ट लेके गए, चारों तरफ खुश हो जाएंगे, और जिनके लिए लेके नहीं गए उनकी नाराजगी को भी झेलो। तो अपनी पहचान ऐसे बनाओ कि भैया ये भगवान की भक्ति में रमते हैं, इनको संसार से कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन हमारी ये पहचान हो जाती है, उसी दिन हम संसार में भी ठीक से जी रहे होते हैं, और परलोक भी हमारा अच्छा रहता है। तो पाप बीज कब नष्ट होंगे, जब हमारी इच्छाएं खत्म होंगी। तो शुद्ध भक्ति के उदय होने पर मैं कृष्णदास हूँ ऐसी बुद्धि सहजी उदित होती है। अतएव ऐसी दशा में स्वरूप ब्रह्म रूप अविद्या नहीं रहती। अविद्या कहाँ रहेगी, जहाँ पर मैं और मेरा रहेगा। भक्ति देवी का प्रकाश फैलेगा। अच्छा, ये भक्ति देवी भक्ति खूब हो रही है, अब इससे प्रकाशित कौन हो रहा है, ये तो सूरज से भी ज्यादा प्रकाशवान है। हृदय में बैठे हमारे भगवान श्री राधा कृष्ण, जिनका हृदय में स्थान है, वहां तक प्रकाश फैलेगा। हृदय में नहीं होते तो ध्रुव को कैसे दिखते कि ये बाहर आ गए। ध्रुव को हृदय में दिखाई नहीं दिए भगवान, तभी तो क्या भगवान कहाँ गए, सामने खड़े। हृदय से अपने आप को खींचा उन्होंने। हृदय में 2 पक्षी हमेशा ही बैठे, पहले भी पढ़ा, आत्मा और परमात्मा। तो परमात्मा देखता है बैठकर आत्मा को, तो प्रकाश हृदय में फैल जाता है। और जब भक्ति से हृदय प्रकाशित होने लगता है, तब सब कुछ ऊपर का होता है, नीचे का कुछ नहीं रहता।
क्यों नीचे देखेगा भक्त? क्यों संसार की तरफ मरेगा भक्त? किसके लिए? भजन करने के दूसरों के लिए? मैं इतने दिन भजन, मैं इतनी माला करता हूँ, ये इतनी माला, किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं है। कितनी करते हो जाती है भगवान की जो इच्छा है। भजन भगवान के लिए है, उनको प्रसन्न करने के लिए है। संसार को दिखा के क्या पालोगे? वो तुम्हारे जज हैं क्या? तो जज तुम्हें जजमेंट देगा। तो भक्ति देवी का प्रकाश फैलते ही हृदय से पाप बीज और अविद्या रूप अंधकार दूर हो जाते हैं। भक्ति के शुभागमन से सब प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए भक्ति क्लेशग्नि है, सब प्रकार के कष्टों को मारने वाली है। और एक चीज है कि कभी हमें लगता है कि नहीं, ये तो चीज हमारे साथ सही नहीं हो रही, लेकिन हम क्योंकि अदूरदर्शी हैं, हम दूर की नहीं सोचते। भगवान श्याम सुंदर हमारे लिए दूर की सोचते हैं। जो चीज हम आज नष्ट होने से हमें दुख हो रहा है, आज हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि दुखों पे दुखों की अनुभूतियां हो रही है, ऐसा लगता है कि दुखों की ट्रेडिशन चल पड़ी है, इनका अंत नहीं होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानवान मुझे प्राप्त करता है। और अर्जुन, तेरे मेरे बहुत जन्म बीत गए हैं, बहुनी में जन्मनी तब 4 जन्म। तू भूल जाता है, मुझे याद है। तो पिछले जन्मों का कर्म ये जीवन है, कर्मों का फल। और अब जो हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ये शरीर तो नष्ट होना ही है। इस शरीर के साथ और शरीर की वस्तुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये सब भक्ति के आने से ये सारा अंधकार दूर हो जाता है। तो पहला पॉइंट ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। अन्याभिलाषी शून्यम भी वहीं का था। अब दूसरा पॉइंट बता रहे हैं कि भक्ति शुभदा कैसे है। भाव कुभाव अनख आलसौ, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। मंगल ही मंगल है भाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल ही मंगल है भक्ति में, क्योंकि हम उसमें संसार की वासनाएं डाल देते हैं। इसलिए हमें मंगल अपना दिखाई नहीं दे रहा, होते हुए भी मंगल हमारा हो रहा है, पता नहीं चल रहा। बुद्धि नहीं है ना इतनी, विवेक नहीं है इतना, इसलिए कहा कि अपनी शक्ति से हम समझ नहीं पाते। तो भक्त यदि दूरदर्शी हो जाए, दूर की समझने वाला, तो वो छोटी सी कहानी सबको याद आ रही होगी कि जब गरुड़ जी वहां पर जा रहे थे तो एक चिड़िया मिल गई। तो उन्होंने कुछ चिड़िया पे दया आई, तो उसका कि इसकी मृत्यु बहुत ही समीप में है। तो उन्होंने कहा कि इसको कोई आएगा, हाथी आएगा ना, कौन आएगा जो इसको रौंद डालेगा। कथा है ना, वो उसको चिड़िया को दूर रखी आए। लेकिन वो जो उसकी मौत वही थी, तो वहां पे तो उनको दुख हुआ कि मैं इसको उठा करके दूर क्यों रखी आया, अपना भी समय नष्ट किया। जो होना है होगा। तो लिया है ना, वहाँ पे रखिए बाथरूम में। कहाँ पे? बाथरूम में रखिए काफी। हाँ, ज्यादा बोलो मत जाओ। हाँ भाई, क्या आप लोग, अच्छा जो भी है। भक्ति शुभदा कैसे है? संपूर्ण जगत का प्रेम, अनुराग, सद्गुण और जितने प्रकार के अन्य सुख हैं, वे सभी शुभ शब्द के अर्थ हैं। सारे जगत के लोग प्रेम कर रहे हैं, अच्छे गुण और जितने भी सुख है, हमको लगता है यही हमारी शुभता है, मंगल है। सब लोग हमसे प्रेम करते हैं, माता पिता, पति पत्नी, सबका प्रेम मिल रहा है, सबका प्यार मिल रहा है। बड़ा गुणवान है, सच बोलता है, चोरी नहीं करता, सबका सम्मान करता है। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। और जितने प्रकार के अन्य सुख हैं, गाड़ी बंगला, ये सब शुभ शब्द माने जाते हैं। जिसके हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय हो चुका है, वह दैन्य, दया, मान, शून्यता और मानव, इन सभी गुणों से अलंकृत होता है। अब वो कहते हैं कि वास्तव में शुभता क्या है, कि जिसके हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय हो गया है, तो देखो उसको भी संपूर्ण जगत प्रेम करता है। भक्त से कोई चिढ़ता नहीं है,
भक्त से कोई नफरत नहीं करता। हाँ, कभी कभी किसी के अंदर कंपटीशन की फीलिंग हो गई, स्पर्धा की भावना रह गई, कभी कभी मत्सरता आ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है, और कहने लगता है अरे उनकी प्रवचन मत सुनो, उनके प्रवचनों में कुछ नहीं रखा, वो शास्त्र सम्मत नहीं है, ऐसी बात है। अदरवाइज भक्त कभी ऐसा नहीं करते। तो भक्ति का उदय हो चुका है तो उनके अंदर पहले क्या आएगा? दैन्य भाव। जब तक दैन्य भाव नहीं आएगा वहां से बहुत कष्ट आएंगे, ध्यान रखना। इसलिए पहले से दीन भाव अपना लो। भगवान जब तक दीन अति दीन नहीं बना देते वहां पर प्रवेश नहीं है उनके जगत में। दिव्य धाम में सबसे पहली शर्त है दैन्य हो। दम्भ जहां पर रहा वहां पर इंसान को प्रवेश नहीं है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। तो उन्होंने वही चीज हटा ली, वही वाला श्लोक जो महाप्रभु जी ने शिक्षाष्टक में कहा, दैन्य रहे, दया रहे। तीसरी चीज मान शून्यता रहे। सब लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, सब लोग मुझे मालाएं पहना रहे हैं, मैं इतना करता हूँ, इतनी करती हूँ, फिर भी मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरा नाम नहीं बोला, दूसरों का नाम बोला। अरे नाम तो शरीर का है, आत्मा का नाम ही क्या है? और जो कुछ किया भगवान के लिए किया, भक्तों के लिए किया, इसमें नाम क्या सुनना है? नाम क्यों चाहिए? नाम तो मिट जाएगा। वेदांत कहता है ये मिट्टी का शरीर है, इसका क्या नाम रखें? अरे मिट्टी, गुलाब का फूल भी इसी मिट्टी से उगता है, सरसों का तेल भी इसी मिट्टी की देन है, मनुष्य भी इसी मिट्टी की देन है, और कुत्ता भी इसी मिट्टी की देन है। सब मिट्टी के विकार है। हमने नाम दे दिए, भगवान ने नाम रख दिया, ट्रेंड चल पड़ा। ये कुर्ता है, ये धोती है, ये दुपट्टा है, ये साड़ी है, ये नाम चल पड़े। तो दैन्य है, दैन्य आएगा अर्थात दीन अति दीन। जी हाँ, सबके भक्त सामने दिखाई दिए और मुंह मोड़ के चल दिए, कल्याण है? नहीं है। दैन्य, दया। दया सबसे बड़ी क्या है? क्या बताया महाप्रभु जी ने? हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर और नित्यानंद ठाकुर से क्या कहा? जाओ घर घर में जा करके मेरे नाम का प्रचार करो, इनका कल्याण होगा। एक दफे महाराज जी बैठे थे, महाराज जी के पास कोई आया तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरी सास मुझे बहुत तंग करती है, ऐसा वैसा। महाराज जी बोले कि उसके सामने हमारा नाम लो, उसको कहो कि हमारे नाम का जप करे, नारायण 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 नारायण, कल्याण हो जाएगा उसका। एक ही बार नाम लेने से कल्याण हो जाएगा। तो कोई भक्ति करे ना करे, हमारा इतना तो कर्तव्य बनता है कि हम जब मिले तब श्री राधे हरे कृष्णा, उसका आकर्षण होगा तो आगे आएगा, नहीं आकर्षण होगा तो चुपचाप से चला जाएगा। और कम से कम एक दफे तो उसके मुख से निकलेगा ही ना हरे कृष्णा, तो भी कल्याण है। तो दैन यही हमारी सबसे बड़ी दया है। सबसे बड़ी दया है, फोन भी उठाओ तो हरे कृष्णा, कहीं से कोई बात हो रही है तो हरे कृष्णा, दुकानदार के पास गए, गेहूं देना, चावल देना, दुकानदार सुन नहीं रहा है, हरे कृष्णा, वहां पे जितने खड़े लोग हैं सबका कल्याण कर दिया आपने। दुकानदार भी कहेगा अरे तो कोई भक्त आया है, हाँ भैया जी क्या चाहिए जल्दी से बता दो, अरे जल्दी से दे दो इनको, अपने नौकर को कहेगा। बड़ी महिमा है। तो ये दया हम यदि किसी पर कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, ये भगवान का नाम कर रहा है, उस नाम को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। महाप्रभु जी ने तो सब पे दया की, शाख शाख पे, पात पात पे राधे ही राधे हुए। सांपों पे दया करी, शेरों पे दया करी, बाघों पे दया करी, सब पे दया करी। तो जिन पे दया करी उनका हिंसा भाव कहाँ चला गया? तो जो परम हिंसा के हमारा शत्रु है उसका भी हृदय बदल जाता है यदि भगवान श्री कृष्ण का नाम होता है। तो किस तरह से चारों तरफ मंगल ही मंगल होता है। जो दुष्ट आत्माएं हैं वो भी बदल जाती हैं। तो हम दीन अति दीन रहें। और सबसे बड़ी दया यही है, कंबल बांट लिए और कंबल जाकर के कोई बेच आया, चोर कोई चुरा ले गया कुछ, लेकिन ये दया के साथ हरे कृष्णा बोलो, कृष्ण कृष्ण कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, ये सबसे बड़ी दया है। मान्य शून्यता, कभी किसी से सम्मान मत चाहना, कभी नहीं।
भगवान इतना सम्मान दे देंगे, इतना सम्मान दे देंगे, चारों तरफ जय जयकार करेंगे, कर देंगे और अपनी भक्ति देंगे सिंगट्टा। सम्मान बहुत मिल जाएगा। भक्ति तो सम्मान नहीं कोई चाह रखनी ही नहीं है। मान शून्यता और मानद, सबको सम्मान दो। इन 4 गुणों से अलंकृत रहता है भक्त, इसलिए समस्त जगत के प्रति अनुराग प्रकट करता है। वो समस्त जगत से प्रेम करता है। जो कुछ भी उसके जीवन में आता है, भक्त कभी किसी से चिढ़ते नहीं है, सबको देख करके प्रसन्न होते हैं। आओ बैठो। हमें चाहिए कि हम वहां जाकर के अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि जहां पर ये भक्त आया है तो सबसे पहले सवाल यही करेगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, उस ब्रह्म से मेरा संबंध कैसे होगा, मैं तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त करूंगा। समस्त प्रकार के सद्गुण भक्तिमान पुरुषों में अनायास ही प्रकाशित हो जाते हैं। धीरे 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 देखते हैं कि अब अचानक देखा उनके अंदर इतना सद्गुणों का वास है। हर बात पे हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं। और जब देखो तो जब 3 बजे उनके रूम में गए तो महामंत्र की ध्वनि की आवाज आ रही थी। उनके पास भक्त गए थे तो भगवान श्री कृष्ण की चर्चा सुना रहे थे, संसार की बातें नहीं कर रहे थे। तो सारे गुण उनमें प्रकाशित हो जाते हैं। भक्ति समस्त प्रकार के सुखों को दे सकती है। इच्छा करने से, यदि इच्छा करोगे तो वो विषय सुख, निर्विशेष ब्रह्म सुख, समस्त सिद्धि, मुक्ति, मुक्ति आदि सब कुछ दे सकती है। भक्ति सब कुछ दे सकती है इच्छा करने पर। और यदि नहीं दे रही है तो समझो भगवान उसके साथ कुछ और चाह रहे हैं, भगवान दूर की सोच रहे हैं। जैसे कि बच्चा की इच्छा होती है कि तू मिट्टी खा ले, तो माँ रोकती है, अरे मिट्टी मत खा, नुकसान करेगा। इसलिए कभी भक्त की कोई इच्छा ऐसी होती है जो भगवान चाहते हैं इसके हित में नहीं है, तो उस वक्त भगवान उसकी वो इच्छा पूरी नहीं करते। परंतु भक्त चतुर्वर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों में से कुछ भी लेना नहीं चाहता। इसलिए भक्ति देवी उनको नित्य परमानंद प्रदान करती है। भक्त हर हाल में खुश रहता है। संत ज्ञानेश्वर तुकाराम जो महाराष्ट्र के संत हैं, संत ज्ञानेश्वर आगे जा रहे थे तो उनके साथी तुकाराम बोले, बड़ी जोर की प्यास लगी है, यहाँ पे एक कुआं हो जाता तो अच्छा होता। तो ज्ञानेश्वर ने उनकी बात सुनकर के, एक आंख की बूंद गिर गई, उससे कुआं ही बन गया। बहन बोली, भैया घर में ईंधन नहीं है, रोटी किसमें सेकूं? संत ज्ञानेश्वर बोले, मेरी पीठ में सेक लो। ये लोग कौन हैं? ये कृष्ण निष्ठ है। इनके रोम रोम में कृष्ण का वास है, रोम रोम में कृष्ण है। ये ऐसे लोग हैं, इनके लाखों चमत्कार ऐसे ही होते रहते हैं और इन चमत्कारों को ये एकदम नेग्लेक्ट करते हैं, बिल्कुल इसको मान, क्योंकि ये भक्ति, इससे भक्ति क्या हो जाएगी। कितने ही हमारे अछूत हुए, संत रैदास हुए, जो सबसे पहले मीराबाई के गुरु थे, बाद में मीरा जी जीव गोस्वामी के पास पहुंचे। रैदास ले लो, त्रिलोचन ले लो, कबीरदास ले लो, कैसी भक्ति की है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। और फिर महाप्रभु नित्यानंद ठाकुर, हरिदास ठाकुर, ब्रह्मा जी का जन्म ले लिया, ब्रह्मा जी के जन्म में अपराध कर बैठे, भगवान का बछड़ा इत्यादि सब चुरा दिए, लेकिन कैसा जन्म मांगा कि मुझे जन्म का अभिमान ना रहे कि मैं ऐसे कुल में उत्पन्न हुआ हूं। ये है मान शून्यता। भगवान के ही तो हैं, सबई नचावत राम गुसाई, सबको भगवान नचा रहे हैं, फिर घमंड किस बात का भाई, फिर रोना धोना किस बात का। जो कुछ हो रहा है कृष्ण की इच्छा से। तो इसलिए भक्ति देवी उनको क्या करती है, ऐसे लोग परमानंद में मग्न रहते हैं। अब उन्होंने कहा विजय ने कि भक्ति मोक्ष को भी तुच्छ उपलब्धि करा देती है। कैसे? मोक्ष लघुता कृत। तीसरा लक्षण है, पहला था क्लेशग्नि, दूसरा था शुभदा, परमानंद देने वाली, मंगल देने वाली,
पाप अविद्या, पाप की वासना को भी नष्ट करने वाली। अब बता रहे हैं कि मोक्ष को भी लघु समझने वाली है भक्ति। तो इसका उत्तर दे रहे हैं बाबा जी, भगवत रति थोड़ी मात्रा में यदि हृदय में उदित हो जाती है तो चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सहज ही तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं। थोड़ी ही मात्रा में भक्ति हो जाए तो मोक्ष लेके क्या करूंगा, लीन होकर के क्या करूंगा, मुक्ति होकर के भी क्या मरूंगा, ब्रज के लता पता मोहि कीजिए। अरे मुझे ब्रज के लता पता ही बना देना, वो चलेगा मुझे। आप अपने धाम की झाड़ू की मार्जनी गरम करने का, उसको गरम कर लो, बैठा तो गरम करने का गरम करने लगे। आवाज मत कीजिए। सपना माता जी आप अपना म्यूट कर लें। सपना माता, सपना जी आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रही है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो चार पुरुषार्थ हैं, इनको सहज ही तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं। धर्म, धर्म क्या मैंने पहले ही बता दिया। धर्म मतलब समाज का धर्म, कुल का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म। भगवान ने यदि यह जो धर्म यदि भगवान ने बनाए हैं तो भगवान दूसरी तरफ ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब हमारा स्टेज हायर हो जाता है तब क्यों कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। क्यों? आप तो कह रहे हो माते देवो भव, पिते देवो भव, अतिथि देवो भव, समाज सेवा करो, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले मैं फर्स्ट लेवल पे कह रहा हूँ। अब तुम ऊपर उठ गए तो तुम्हारे लिए वो नहीं करनी है, तुम ऊपर उठ चुके हो, अब सब धर्मों को छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? अगले जन्म में वो तेरे है ही नहीं। मतलब आज तू ब्राह्मण है, कल तू शूद्र बन के पैदा हो जाएगा, तो ब्राह्मण तो से क्यों प्रेम कर रहा है? आज तेरे ये माता पिता कल किसी जन्म में और होंगे। कैसे? चित्रकेतु का जब बच्चा मर गया तो अंगिरा ऋषि, नारद ऋषि ने बच्चा बुलवा भी दिया। बच्चा बोले मैं नहीं आऊंगा, कितने जन्मों में कितने माता पिता है, मेरा उद्धार हो चुका, मैं क्यों आऊं? वही बात शिवा सांगन में हो गई। बच्चे को महाप्रभु जी बुलवा लिया, बच्चा बोले मैं नहीं आऊंगा। तो जीव लाखों करोड़ जीव भटक रहे हैं ऐसे ही। तो किसके प्रति धर्म का निभाया जाए? अर्थ, धन तो साथ में जाता नहीं है। काम, भगवान चीटी का भी पेट भरते हैं। जब मधु सरस्वती की पत्नी मर गई तो वो आके थोड़े दुखी होकर बैठ गए, क्योंकि नवजात बच्चा था, नया उत्पन्न बच्चा था। कैसे होगा, क्या करूंगा? देखा तो एक चट्टान फटी, भगवान दर्शन करा रहे हैं, उसमें से सांप निकला। सांप के मुंह में मेढक था और मेढक के मुंह में कॉकरोच था। अरे ये क्या, सांप को भी भगवान ने खाना दिया, मेढक को भी दिया, कॉकरोच को भी दिया, तो मैं किसको क्या देने वाला हूं? जीव जीवस्य भोजनम, सबको मिल ही जाता है, चींटी तक का भी हो जाता है। तो धर्म, अर्थ, काम, काम को लोग बड़ा पुरुषार्थ मानते हैं। वात्स्यायन ने काम सूत्र लिख डाला, पत्नी को रखना है और अन्य प्रकार की कामनाएं, दोनों अर्थ होते हैं। अरे दूसरों के सुख के लिए क्यों जियोगे? श्रीमद् भगवत गीता के कौन से अध्याय में, 12वें अध्याय में 4 श्लोक आए हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे इसी जन्म में और इसी वक्त काम वासना को हमेशा के लिए खत्म कर दो। ये उठनी ही नहीं चाहिए। और मोक्ष, मोक्ष की भावना, मुझे मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। जन्म मरण से मुक्ति तो मिल गई, लेकिन ब्रह्म ब्रह्म करते रहे तो क्या होगा? क्योंकि क्या करे, कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, राधा रानी का हमें पार्षद बनना पड़ेगा, राधा रानी के गौर मंडल में जाना पड़ेगा, क्षेत्र मंडल में जाना होगा, ब्रज मंडल में जाना होगा, वहां सेवाएं करनी होंगी, सारे भक्त लोग मिलेंगे, नित्य निरंतर सेवाएं चलेंगी। तो ये सब तुच्छ प्रतीत होते हैं। अब 5वीं बात आई कि भक्ति को सुदुर्लभा क्यों कहा गया है, तो इस विषय को अच्छी तरह से समझना चाहिए। लाख साधन करने पर भी भजन कुशलता के अभाव में भक्ति प्राप्त करना कठिन है। लाख कोशिश कर रहे हैं, इतना सब करने पर भी फिर से हमें अलर्ट कर रहे हैं। क्या अलर्ट किया? कि भजन में कुशलता नहीं आ सकती, और भजन कुशलता के अभाव में भक्ति कैसे होगी? भक्ति देवी अधिकांश लोगों को मुक्ति देकर ही संतुष्ट कर देती हैं। जा तू मुक्त हो जा, बैठ जा भाई। उसके बाद उच्च अधिकार देखे बिना भक्ति नहीं देती।
जीव की सामर्थ्य आई थी ना बात। उच्च अधिकार नहीं देखेंगे तो भक्ति नहीं आएगी, वहीं तक सीमित रह जाएगी, थोड़ी बहुत यहाँ वहां तक। इन्हीं दो कारणों से भक्ति स्तुर दुर्लभा है। पहली बात, लोगों को मुक्ति दे देती है, और दूसरी बात, जब तक वो अधिकार नहीं देखती भक्ति देवी संतुष्ट नहीं होती और भक्ति नहीं देती। इन्हीं दो कारणों से भक्ति स्तुर दुर्लभा है। ज्ञान साधन में अभेद ब्रह्म ज्ञान रूप मुक्ति अवश्य ही मिलती है। यदि साधना में ज्ञान की तरफ चले गए और अभेद ब्रह्म, मैं ब्रह्म से अभेद हूँ, आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्म, मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसा मान लेते हैं, अपने आप को ब्रह्म समझ लेते हैं और मुक्ति हो गई। और यज्ञ आदि पुण्य कर्मों से भक्ति भी सहज ही मिल सकती है, परंतु भक्ति योग के बिना लाख साधन किए जाने पर भी हरि भक्ति नहीं पाई जा सकती। तो यज्ञ आदि पुण्य कर्म किए तो भुक्ति मतलब भोग भी सहज मिल जाते हैं। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना वाला यज्ञ करे, पुत्र कामो पुत्र की कामना वाला यज्ञ करे। इस प्रकार से गरुड़ पुराण में भी आते हैं कि मृतक व्यक्ति के लिए ऐसे ऐसे करो। ये सब सात्विक, तामसी, राजसी पुराण है। इस तरह से करो, ये करो, वो करो, तमाम तरह के करो करते चले जाओ। इतने सारे त्योहार बना दिए हर दिन, काम नहीं था कुछ भी। अरे क्या करे, ये बहुएं आपस में लड़ती रहती हैं, चलो कुछ दोस्त रख दो, इस बहाने क्या होगा, अरे बहन आएगी घर में, सब प्रेम से मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, आपस में मनमुटाव नहीं होना चाहिए। अरे देखो बारात आई है, अरे बारात आई है, घर की लड़की कहाँ है, लड़की को बुलाओ, सम्मान देना चाहिए बहनों को। अरे देखो भाई लड़की बड़ी दुखी रहती ससुराल में, बुला लो उसको, सास ससुर का भी सम्मान करो। लड़की अरे भैया बिटिया वो तो कलश लेके खड़ी हो जाएगी। यह सब चीजें क्यों बनाई गई? जो घर के बड़े बुजुर्ग थे घर को मिला करके प्रेम से रखने के लिए, और अब उन रिवाजों को बना दिया जो कि पुराण सम्मत नहीं है, भागवत सम्मत नहीं है, किसी प्रकार से सम्मत नहीं है। कुंती देवी वसुदेव से कह रही हैं, कब की बात है ये, जब कुरुक्षेत्र में यज्ञ में सब मिले हैं, तो कुंती जी भी पहुंची। ये राजस्व यज्ञ के पहले की बात है, राजस्व यज्ञ से पहले की बात है। दंतवक विदुरथ सब मर गए हैं, भगवान भी आ गए हैं। 2 महीना ब्रज में रह करके यज्ञ चल रहा है, सूर्य ग्रहण लगा है, और बड़ा भारी सूर्य ग्रहण था, खंडग्रास नहीं था कि छोटे में असर हो। जो प्रलय के समय सर्वग्रास सूर्य ग्रहण होता है, सब पे असर करता है। तो सब नहाने आए थे, वही कुंती भी मिल गई। कुंती ने वसुदेव से कहा, भैया मेरे ऊपर इतने संकट आए, श्रीमद् भागवत 81वां 82वां अध्याय है, वहां के श्लोक हैं, ये 24-25 में कुछ होंगे। तो कुंती जी कह रही हैं, वसुदेव भैया तुम आए भी नहीं, तुमने देखा भी नहीं कि बहन पे कितने संकट आए। ये सगे बहन भाई की बात कर रही हूं मैं, कुंती भोज के बच्चे दोनों। तो वसुदेव जी ने क्या जवाब दिया? वसुदेव बोले, अरे बहन मैं तो खुद ही इतने संकट में पड़ा था, हमारे ऊपर तो विपत्तियों पे विपत्तियां आई, मैं कहाँ किसकी सुध लेता। और वही वसुदेव जी और देवकी जी जब यशोदा जी के पास अपने दोनों बच्चे कृष्ण बलराम को रखे आए, वही लोग यशोदा जी को, नंद बाबा को यज्ञ के क्षेत्र में बुलाने के लिए तैयार नहीं है। उग्रसेन की पत्नी कंस की मैया पद्मा, कंस की मैया पद्मा जब यशोदा जी को देखा तो क्या मांगने आई है यहाँ पर, क्या हुआ तूने 8-10 साल मेरे बच्चे को तो रख लिया, अरे जरा से तूने दूध क्या पिलाया, अपनी गैया चरवाई, बछड़े चरवाए, अरे तूने तो मेरे बच्चे को चप्पल जूते भी नहीं पहनाए, नंगा घुमाया। तो भक्ति सुदुर्लभा है। यज्ञ आदि पूर्ण कर्मों से भक्ति मुक्ति सहज मिल सकती है, पर भक्ति योग के बिना लाख साधन कर लो, हरि भक्ति नहीं मिल सकती। कुछ भी करो श्री कृष्ण के अर्पण, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। सब कुछ भगवान का ही है, मानो तो है, नहीं मानो तो भी है। तुम्हारे मानने से क्या भगवान की भगवत्ता कम हो जाएगी? तुम नहीं मानोगे तो क्या भगवान इस संसार में नहीं है?
तुम नहीं मानोगे तो क्या आचार्य तो खत्म हो जाएगा? मानो ना मानो, जो है वो तो है ही। तुम्हारी बुद्धि का विकास उतना नहीं है कि हम आचार्यों की लीला को समझ सकें, भगवान की लीला को समझ सकें, वैष्णव लीला समझ सकें। हमारी बुद्धि का विकास उतना नहीं है। इसलिए जो कुछ भी किया जाए, गुरु वैष्णवों के जो आदेश हैं, शास्त्रों के जो आदेश हैं, उनका ही पालन किया जाए। अपनी बुद्धि लगाने वाले की भक्ति का विकास नहीं होगा। अपनी होशियारी मत दिखाओ। प्रचार भी करना है तो वही करो जो हमारे आचार्यों ने जो वाणी कही है, उसी वाणी का प्रचार करो। अंतिम जो छठा लक्षण है वो है भक्ति को घनीभूत आनंद स्वरूपा क्यों कहा गया है। घनीभूत आनंद स्वरूपा, सांद्रात्मा, आनंद ही आनंद है। तो इसका कह रहे हैं भक्ति चित्त सुख है। चित्त बल उनके अंदर बहुत है। क्यों आता है चित्त बल? भक्ति करने से। क्यों? वो परम पुरुष परमात्मा परम चेतनामय है, तो आत्मा भी हमारी चेतनामय है। दोनों का कनेक्शन हो गया। चेतन चेतन में मिल जाता है तो चेतन ही चेतन हो जाता है, फिर आनंद ही आनंद हो जाता है। लेकिन हम जड़ शरीर से चेतन आत्मा को प्राप्त करते ना, चेतना कभी नहीं मिलती, चैतन्य शरीर कभी नहीं मिलता। इसलिए दिव्य मंत्र दीक्षा काल करे आत्मसम, जिस समय दीक्षा हो जाती है भगवान श्री कृष्ण अपने समान बना लेते हैं। पर हमारा विकास क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम जड़ जगत में ही भक्ति को खोज रहे हैं। मेरी बहन की भक्ति हो जाए, मेरे जेठ जिठानी की भक्ति हो जाए, अरे अपनी तो पूरी हुई नहीं है। यह भक्ति नहीं है। शांत चित्त को समेट लो और शांत रह करके पहले अपना भजन करो। हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए जगत में नहीं आए, अपना भजन करने आए हैं। अतएव भक्ति चित्त सुख है, अतएव आनंद समुद्र है। जड़ जगत में जितने प्रकार के सुख हैं अथवा जड़ जगत के विपरीत चिंतामय जगत में जो ब्रह्मानंद है, उन सबको मिलाकर करोड़ गुणा करने पर भी वह सुख होगा। उससे भी भक्ति सुख समुद्र की एक बूंद से तुलना नहीं की जा सकती। भक्ति वाले को इतना आनंद मिलता है। पहले उन्होंने किससे तुलना करी कि जड़ जगत में जितने प्रकार के सुख हैं अथवा चिंतामय जगत में जो ब्रह्मानंद है, उन सबको मिला लो, जगत के सुख को ब्रह्मानंद को भी मिला लो और उसको मल्टीपल बाई करोड़ कर लो। उससे भी जो सुख मिलेगा वो भक्ति समुद्र की, भक्ति रसामृत सिंधु की एक बूंद सुख भी उसमें नहीं है। सोचो, यदि भक्ति है तो कितना आनंद है। और हम भक्ति को कहाँ खोज रहे हैं? इसलिए आनंद नहीं है, इसलिए रोते रहते हैं। जड़ सुख नितांत तुच्छ होता है, संसार का जो सुख है। श्रीमद् भागवत कहते हैं ना, घर में एक बच्चा हो जाता है, उसकी तोतली बोली सुन सुनकर, उसको देख देख करके मनुष्य अपना सब कुछ भूल जाता है। उपनिषद भी कहते हैं आत्मा भी जायते पुत्रहा, आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। उसको बड़ा होते देखकर माता पिता को बड़ा सुख होता है। लेकिन ये जड़ जगत का सुख भी नगण्य है, भक्ति के आगे बहुत तुच्छ होता है। जड़ का विपरीत सुख नितांत शुष्क होता है। तो जो ज्ञान है वो शुष्क है, एकदम शुष्क है। ज्ञान ही ज्ञान की चर्चा करेगा, अरे ब्रह्म ब्रह्म करो। अब उसके पास भक्ति के लिए गाने तो है नहीं। अब भक्त भगवान से आराधना करेगा, भगवान की आराधना करेगा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, हे जगन्नाथ मेरी आंखों के सामने हो जाओ। और लेकिन जो ब्रह्मवादी वो क्या चिल्लाएगा, ज्योति 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 ज्योति। क्या क्या मिल गया ज्योति से भाई? जगन्नाथ भगवान को देखा जब कक्ष में रोहिणी देवी सब पटरानियों को कथा सुना रही है ब्रज की, तो सुभद्रा जी को बाहर रखा कि ब्रज के श्रृंगार रस में बहन सुभद्रा का अधिकार नहीं।
सुभद्रा को देख करके बलराम भैया का भी अधिकार नहीं। स्वयं कृष्ण आए, आज तो कृष्ण को भी बाहर रखा कि चलो सुने तो सी अंदर क्या चल रहा है। अंदर अपनी चर्चा सुनकर आंख फटी रह गई, विस्फारित आंखें हो गई। मेरी सुंदर ऐसी सुंदर लीलाएं हैं। हाथ संकुचित हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, पैर संकुचित हो गए। नारद जी वहां से निकल चले। भगवान कलयुग में आपका ऐसे रूप का दर्शन हो, स्वस्थ आशीर्वाद दे दिया, अस्तु ऐसा ही हो। तो इस तरह से जो भगवान के दर्शन है पग पग पे, जहां वहां ठाकुर जी ने अपने श्री विग्रह फैला रखे हैं, श्री विग्रहों को भेज रखा है, जहां वहां दर्शन होते हैं। श्री मूर्तियों में भी जो दर्शन होते हैं, प्रतिमा नहीं तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, वो ब्रह्म को कहाँ मिलेगा? ब्रह्मवादी को, ज्ञानी को कहाँ से प्राप्त होगा? इसलिए जो ज्ञान है तो जड़ जगत का ज्ञान भी बेकार है, और ब्रह्म जो चिल्लाते हैं वो शुष्क ज्ञान भी बेकार है। ये दोनों प्रकार के सुख ही चित्त सुख से विजातीय और विलक्षण होते हैं। ये चित्त सुख है ही नहीं। चित्त सुख में तो दोनों ही, जीव भी परमात्मा भी भगवान भी सब चेतनामय होते हैं। बस एक सेवक होता है, एक सेव्य होता है, एक उपासक होता है, एक उपास्य होता है, एक आराधक होता है, एक आराध्य होता है, एक भक्त होता है, एक भगवान होता है। दोनों की प्रेम कहानी चलती है राधा जी के। क्यों? क्योंकि जो उपास्य देव है भगवान श्याम सुंदर, वो बिलोटत राधिका पायन, राधिका जी के चरणों में है। और राधिका जी क्या कर रही हैं? काय व्यू अपने ही शरीर से हजारों हजारों गोपियां और मंजरियां प्रकट कर रही हैं। वहां पर हमारा भी प्रवेश हो, कोई यूथेश्वरी हो, ललिता जी हो, विशाखा जी हो, ये सब तो भाव है। वही सब अष्टक लिखे गौड़ीय गीति गुच्छ में। सारे अष्टक किसके लिए लिखे गए? राधा कुंड मेवाश्रय में, राधा कुंड मेरा आश्रय हो। मन थोड़ा सा भी निराश हो रहा हो, राधा कुंड के पास पहुंचे, और राधा कुंड के पास पहुंच करके आराम से राधिका जी के अष्टक गाए जा रहे हैं। मुनिंद्र वृंद वंदिते कृपा कटाक्ष गाया जा रहा है। कुमकुमाक्ति कांचनाब्ज गर्वहारी गौरवा, पीतनांचिताब्ज गर्व कीर्ति निंदी सौरवा, बल्लवेश सोनु सर्व वांक्षितार्थ साधिका, महिमात्म पाद पद्म दास दास राधिका। कितना बढ़िया जीवन है, कितना सुंदर है। कनेक्टिविटी एक ही जगह से, वही हमारी तो वही हम संबंध तत्व है। या तो वो है या तो हम हैं, कोई और है तो हमको नहीं पता भाई। हमारी गुरु वैष्णव आचार इतनी ही हमारी दुनिया है, जो इतनी बड़ी है कि वहां से हमें समय भी नहीं है। तो इन सब सुखों से जितने दूसरे प्रकार के सुख हैं सब विजाती हैं, डिफरेंट है, विलक्षण है। विजातीय वस्तुओं की परस्पर कोई तुलना ही नहीं है। और जो विजाती है उनमें तो किसी को सुख मिल रहा है, किसी को उसमें सुख मिल रहा है, क्या बोलते हैं, प्रेमी को प्रेमिका में, प्रेमिका को प्रेमी में। किसी को सुख मिल रहा है घर बनाने में, किसी को सुख मिल रहा है अपना जॉब करने में। जॉब करने वालों की हालत तो बहुत खराब है। जॉब मिल जाता है बड़ी खुशी होती है, भैया चलो 15 लाख का पैकेज है, 20 लाख का पैकेज है। पता चला सुबह से रात तक बेचारा जी नहीं पाता, मर नहीं पाता, कंप्यूटर में आके खड़ी रहती है। क्या करें क्या करें, कमाना तो पड़ेगा, कमाना तो पड़ेगा। कमाते कमाते देखो क्या हाल हो जाता है। और जो भक्त नहीं कमाते उनका पेट कौन भर रहा है भैया? कौन भर रहा है? जो नहीं कमाते उनका भी चल रहा है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि इस उम्र में तो कमाना चाहिए, आगे देखा जाएगा। कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन ये मत भूलो कि तुम भगवान का भजन मत भूलो। भगवान के भक्त हो, उनको पहले खुश करो, फिर अपने आप सब व्यवस्थाएं जो होती हैं, तुम्हारी कमाई भी सार्थक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी, चाहे टीचिंग करो, कुछ भी करो। माँ की व्यवस्थाएं बहुत तगड़ी है। जिन्होंने भक्ति सुख का आस्वादन पा लिया है, उनके निकट ब्रह्म सुख गोष्पद तुल्य प्रतीत होता है। गोष्पद मतलब गाय, गाय का जो पैर है, गाय अपना पैर रखेगी, तो जिनकी भक्ति हो गई है, ब्रह्म पद तो उनको ऐसा लगता है कि एक कदम ही तो दूर है, ब्रह्म तो मुझे ऐसे ही मिल गया।
अरे जो भगवान के अंदर ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है, अब तीसरी स्टेज भगवान की है, तो ब्रह्म परमात्मा तो हमें ऐसे ही मिल गए, उसके लिए क्या प्रयास करना है। दूसरे उस सुख को वे ही जान सकते हैं जो उसे पा चुके हैं। दूसरे उस सुख को कह या समझ भी नहीं सकते, दूसरे उस सुख को समझ भी नहीं सकते, वो उसको जो ये सुख मिल गया है उसको पा सकते हैं। ठीक है, अब अंतिम देखिए, भक्ति श्री कृष्ण आकर्षणी कैसे है। जिनके हृदय में भक्ति देवी का आविर्भाव होता है, श्री कृष्ण अपने समस्त प्रियजनों के साथ, अकेले नहीं, उनके सारे के सारे परिकर पार्षद वशीभूत होकर उनके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। जो भगवान से प्रेम करते हैं, राधा रानी से प्रेम करते हैं, भगवान उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जब लोकनाथ गोस्वामी का नाम जब पूरा हुआ, साधना सिद्ध हुई, तब नीचे बैठे थे, भगवान ने कहा कि इसको सिद्धि हो चुकी है, दर्शन दूंगा। दोनों आए थे, प्रिया प्रियतम दोनों ही खड़े थे। लोकनाथ गोस्वामी से कहा जरा पानी पिला दो, तो कलश से निकाल करके पानी पिलाने लगे तो अपना एक स्वरूप दिखा दिया, हल्की सी झलक दिखा दी। लोकनाथ गोसाई बोले, प्रियतमा जी, किशोरी जी कहाँ है? तो राधा जी बोली, देखी मेरे भक्तों की अदा, ये शब्द बोला, जो मेरे भक्त हैं ये मेरे बिना रह नहीं सकते। तो भगवान श्री कृष्ण, राधा जी, सारी सखियां, सारी मंजरियां, अरे भगवान तो कह रहे हैं जो मेरा भक्त होता है, सारे ऋषियों को मैं उसकी सेवा में लगा देता हूँ। 340 ऋषि उसकी सेवा करते हैं, उसका काम संपन्न कर देते हैं। तो श्री कृष्ण को जब भक्ति संपूर्ण हो जाएगी तो भक्त कहे जय सिरुच राखूं, कहे तो बिक जाऊं मैं तो भक्तन हाथ बिकायो, भक्तन हाथ बिकायो मैं तो भक्तन हाथ बिकायो। अम्बरीश ने क्या किया? प्रार्थना की थी क्या भगवान से, आओ दुर्वासा की इस कृत्या राक्षसी से मुझे बचाओ? कहा था क्या? नहीं, सुदर्शन चक्र अपने आप रक्षा कर रहे हैं। वहां पर सब उनकी रक्षा में लगे रहते हैं। जहां जहां भक्त रहते हैं, भरत जी ने क्या किया था? देखा कि हनुमान जी वहां पर जा रहे हैं पर्वत को लेकर के, मेरे राम को कुछ ना हो जाए, जड़ से एक तीर मार दिया। राम काज की न बिनु मोए कहां विश्राम। भगवान की सेवा के बिना मुझे आराम नहीं है। सुबह उठ करके भगवान की सेवा, सोते समय भगवान की सेवा, मध्याह्न में भोजन से भगवान की सेवा। तो जब हम इतना भगवान के लिए करते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, मैं करता हूँ सब। तो इस तरह से कृष्ण और कृष्ण के पार्षद राधा जी सब उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। अन्य किसी भी उपाय से कृष्ण को वशीभूत या आकृष्ट नहीं किया जा सकता। भक्त्या तुष्यति माधव, भक्त्या तुष्यति माधव। माधव राधानाथ भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं। वो भक्त वत्सल हैं, वो ज्ञान वत्सल नहीं है। यदि भक्ति इतनी ही ज्यादा यूजफुल है, तब तो लोग अधिक शास्त्र पढ़ते हैं। वे भक्ति प्राप्त करने के लिए क्यों प्रयत्न नहीं करते? जो दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, फिर ये लोग भक्ति के लिए कोशिश क्यों नहीं करते? बड़ा ही सुंदर प्रश्न आया, बड़ा ही सुंदर उत्तर आएगा, जिसका हम कल विवेचन करेंगे। आज कथा को विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, ये जड़ जगत के विपरीत चिंतामय जगत में जो तो ये दोनों जगत अलग अलग होते हैं, जड़ जगत और चिंतामय जगत। विपरीत मतलब का उल्टा, अपोजिट ऑफ इट ब्रह्म जगत, ये दोनों ही बेकार है। जड़ जगत उसके अपोजिट में जो ब्रह्म जगत है, तो ब्रह्म जो शुष्क ज्ञान देने वाला है, इसलिए वो भी विजातीय बताया।
ठीक है दीदी, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। हाँ। और कोई प्रश्न? सब शांत बैठे हैं आज। विराम कर दूं? ठीक है, कल मिलेंगे। आज दीदी हाँ, बोलो बोलो बोलो। कल का जो कथा सुनने उसमें तो हम यही सोच रहे हैं, हम तो फेल हुए पड़े, हम तो जड़ जगत में घुसे हुए हैं। अभी मैं और मेरे के चक्कर में इतने हैं कि हम निकलना मुझे मुश्किल लग रहा। और कल से कथा सुनते सुनते यही समझ में आ रही कि हम इस संसार के पीछे भाग रहे हैं, अभी भगवान के पीछे हमारा एक इनके बराबर भी हम भगवान को नहीं करते। हाँ, हम सबको जड़ जगत से तो ऊपर उठना ही पड़ेगा। हम सबको उठना पड़ेगा, ये तो कल्याण नहीं है। एनी क्वेश्चन? ठीक है, कल बहुत सुंदर दीदी। हाँ बोलो। एक मिनट बस। हाँ, जब कहते हैं ना कि भक्ति सुदुर्लभा है, हाँ, और उसमें फिर जो 2 लक्षण बताए पहले कि लाख साधन कर लो, लेकिन भजन कुशलता के अभाव में भक्ति प्राप्त करना कठिन है। तो भजन कुशलता ये किसको कहा जा रहा है? वैष्णवों का संग, हरि कथा स्मरण, धामवास, ये सब भजन कुशलता हुई दीदी? भजन कुशलता में सबसे पहले तो भगवान के साथ अपना संबंध, अच्छा। और उसके बाद फिर जो भी हम काम कर रहे हैं, ये तो चीज है कि साधु संग रहे, धामवास रहे, मूर्ति पूजा रहे, ये सब रहे, लेकिन अपना जो भजन है उसकी अनुभूतियां हो, वही तो भजन की कुशलता है। रियलाइजेशन। जी, ठीक है। रियलाइज सोल तो कहाँ मिलते हैं? रियलाइज सोल नहीं मिलते जिनको भगवान श्री कृष्ण दशा होगी, तब शायद अनुभूतियां होंगी। हाँ, सबका वही है, उन्नति होने पर होती जरूर है, होती अवश्य है। गुरुदेव, हम कितने के जीवन में ऐसा देखा है जो संसार में फंस के रह जाता है, जड़ प्रतिष्ठा, जड़ भोग, जड़ धन, ये सब उनका रुक जाता है, और जो बिल्कुल सब कुछ त्याग करके ऐसे पहुंच, उनका हो जाता है, अवश्य ही होता है। ठीक है दीदी। हाँ, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा।